बॉल पे आ जाए। तो नाज़रीन, आप ये जो विजुअल देख रहे हैं बराह रास्त कश्मीर को देख रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स ने उनका बाज़ार रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं बराह रास्त कश्मीर न्यूज़ सर्विस पे देख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आगे इससे डिटेक्ट करेगा ना, आगे जो आपके सेंसर मैंने इसलिए एक मॉडल तैयार किया जिससे मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया। ये हमारे रूफ के ऊपर रहेगा, जब 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और हम इसमें ये जो टैंक एक रखेंगे उसके होगा तो ये बजर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जिससे लोगों को पता चलेगा, वो अवेयर हो जाएंगे कि बर्फ़ गिर रही है तो वो इससे दूर है। ऐसा सिमिलर जापान में ना रोड में वो होता है कि वो पाइप्स लगाते हैं, तो जब स्नो होती है तो पाइप से पानी देते हैं सो दैट रोड क्लियर हो जाए ट्रैफिक के लिए। This reminds the pet enthusiast of their pet that their Feeding pet time है। yes feeding time when their schedule gets demanding। इसमें हमने यूज़ किया अल्ट्रा प्रोग्रामिंग की गई है कि जैसे ही इससे खाना ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही ये खाली हो जाएगा, बर्तन जो पेट के सामने हम रखते हैं खाली हो जाएगा तो ये एक तो ये एलईडी ऑन करेगा और बजर भी ऑन हो जाएगा। सो लाइक दिस। इसको हम फर्दर ऑन मॉडिफाई कर रहे हैं, एसएमएस आ जाए और क्या होगा कि हमारे बहुत सारे पेट्स की जान बच जाएगी। बढ़िया। गैस हीटर्स का यूज़ करते हैं, तो गैस हीटर्स यूज़ करते हुए हमें मेनली जो है 3 प्रॉब्लम्स होती है कि जब हम एक क्लोजड रूम कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन जैसे ही 9 ppm हमारी डेथ हो सकती है, जैसे कि सर बहुत सारी डेथ्स उस वजह से हुई भी है। और जो सर दूसरी प्रॉब्लम, जैसे आपको पता है कि आज हम लोग यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा के कैंपेन के तहत एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला उनकी पूरी टीम ने एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। प्रमोट करते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल एलजी साहब का हमेशा टारगेट रहता है कि वी शुड आल्सो फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, कि एजुकेशन जिससे हमारी बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा मिले, उसकी ज़िंदगी आराम हो और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व हो। इन सब इवेंट से हम बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसे कि आपने देखा एक बच्ची थी जिसने इवन नेशनल अवार्ड भी जीता है, शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जापान फॉर फर्दर ट्रेनिंग, उसको एक ग्रांट मिला है। इन सब इवेंट से मुझे लगता है कि हम जो यंगस्टर्स बैठे हैं जिनके दिमाग में कोई आइडियाज़ हैं उनको हम प्रमोट करते हैं कि वो भी आगे आए, वो भी इन सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। ये परीक्षा पे चर्चा जो दूसरा पार्ट ऑफ द इवेंट है, आप सबको पता है कि नॉर्मली जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके 10-12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपके जो क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, इससे बच्चों में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिलीज़ की और सोसाइटीज़ की एक रिस्पॉन्स एक बेसिकली वो रहता है प्रेशर बच्चों पे कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है। इन सब इवेंट से करने से बेसिकली हम ये एक मैसेज देते हैं कि यस, हमें इन सब में अच्छा परफॉर्म करना है, पर अगर इन सब में कुछ अगर हमसे चूक भी हो जाए, हमारे पास ऑलवेज देयर इज अ सेकंड अपॉर्चुनिटी। आपने देखा होगा एक इशू था रिगार्डिंग जिसमें रूफ पे स्नो एक्यूमुलेशन के रिगार्डिंग थी। जैसे कि मैंने आपको मैं बता भी रहा था कि जापान में एक टेक्नोलॉजी है जिसमें रोड पे पाइप्स इंस्टॉल करते हैं जिससे गर्म पानी इशू निकलता है जब स्नो आती है। सिमिलरली उस बच्चे ने उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो एक स्नो एक्यूमुलेशन रहता है बेसिकली हमारे रूफ्स में, तो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी है नहीं। वी आर एबल, एज़ पर जो मैंने आज प्रदर्शनी देखी उसमें हम ये आई कैन सेफली से दैट आवर जो हमारे बच्चे हैं वो ना कि यूटी में पर देश के किसी के बच्चे के पीछे नहीं है। बस जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ एजुकेटर्स, एज़ पेरेंट्स, आपके एज़ मीडिया, कि इन सब एग्जाम्पल्स को हम और के लोगों के पास जाए सो दैट वी आर एबल टू प्रमोट द नेक्स्ट